Today we will discuss about motional electromotive force and the formula for this force. इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो उनके लिए मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मैं फार्मूला डिराइव करने वाला हूँ. तो मेरे पास में एक कंडक्टर है जिसका लेंथ L है और इस कंडक्टर का नाम है PQ, और मैं इसे एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूवमेंट करता है ये कंडक्टर, तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड में मूवमेंट करता है तो फिर उस समय हम देखते हैं कि ये सपोज द वेलोसिटी इसकी मान लीजिए v है, और ये b मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर ये मूव करता है तो इसके जो इसके एंड्स होते हैं उन एंड्स पर एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आ जाता है, और उस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम बोलते हैं मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. तो अगर आप डेफिनेशन देना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि एन EMF इंड्यूस्ड बाय मोशन रिलेटिव टू ए मैग्नेटिक फील्ड. तो जो EMF इंड्यूस्ड होता है उसको बोलते हैं मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और ये कैसे होता है कि बाय मोशन रिलेटिव टू ए मैग्नेटिक फील्ड. तो एक मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें जब आप एक कंडक्टर का मोशन देखते हैं और कंडक्टर के मोशन को अगर मैग्नेटिक फील्ड में कराते हैं तो आप पाते हैं कि उसके एंड्स के ऊपर जो है एक EMF इंड्यूस्ड हो जाता है, और उस EMF को ही बोलते हैं मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. तो हमने क्या कहा कि एक कंडक्टर है जिसका लेंथ L है और वो मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उस पर एक EMF इंड्यूस्ड हो जाता है और उस EMF को बोलते हैं मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. तो ये सिंपल आंसर है, बहुत सिंपल, कि यहाँ पर मान लीजिए इस PQ के अंदर जो इनसाइड द PQ वी हैव इलेक्ट्रॉन्स, और जो ईच इलेक्ट्रॉन है, जो हर एक इलेक्ट्रॉन है उस ईच इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है मान लीजिए उसका चार्ज Q है, तो उस पर तो एक फोर्स लगेगा ही, और उस फोर्स को हम कहेंगे लॉरेंज फोर्स. तो सपोज दिस लॉरेंज फोर्स F इज इक्वल टू QVB. ये फार्मूला भी है लॉरेंज फोर्स का, तो कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए आपको. तो F इज इक्वल टू हो गया आपका QVB. तो लॉरेंज फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन PQ F इज इक्वल टू QVB. नाउ आपको निकालना है मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है PQ में क्या होने जा रहा है. तो देखिए मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालना मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालना है. मीन्स आपको क्या करना है कि जो यूनिट चार्ज है, तो यूनिट चार्ज को Q से P तक जो अगर आप ले जाएंगे, तो ले जाने में मतलब वर्क डन जो होगा आपका, वर्क डन इन टेकिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम Q टू P. यूनिट चार्ज को Q से P तक जो ले जाएंगे आप, उसमें जितना भी वर्क डन होगा वो सब कहलाएगा उसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. सो द मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन PQ इज वर्क डन इन टेकिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम Q टू P. तो जैसी जो वर्क होता है वो एक्चुअली वर्क जो होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस. सो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, बट आप यूनिट चार्ज को ले जा रहे हैं तो आपको चार्ज का डिवीजन इसमें देना होगा. तो फोर्स इनटू डिस्टेंस अपॉन चार्ज, तो ये हो जाएगा आपका मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. इक्वेशन 1 से आप F की वैल्यू पुट करेंगे, इट इज QVB इंटू L अपॉन Q. ओके, ये F की वैल्यू आपने रख दी लॉरेंज फोर्स की, और Q से Q आप कैंसिल करेंगे तो आपके पास में मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का फार्मूला आ जाएगा, इट इज़ BLV. सो दिस इज द मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. एग्जाम में 4 मार्क्स में पूछा जाता है. 1 मार्क का आपका डायग्राम हो जाएगा और 3 मार्क्स का ये आंसर हो जाएगा. कंप्लीट आंसर लिखने पर आपको फुल मार्क्स मिलेंगे. सो डोंट वरी अबाउट द मार्किंग सिस्टम. आप इस आंसर को पूरा लिखिए. प्लान आपका ये रहेगा, पहले आप मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की फार्मूला लिखेंगे, फिर जो वहाँ पर चार्ज है उस पर कौन सा लॉरेंज फोर्स लगा है वो लिखेंगे, और देन आप वो जो है मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को निकालेंगे. वो होगा आपका वर्क डन इन टेकिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम Q टू P. सो वर्क डन इट इज़ फोर्स इनटू डिस्टेंस, एंड यूनिट चार्ज ले जा रहे हैं, सो चार्ज का आप इसमें डिवीज़न कर दीजिएगा, और फिर लॉरेंज फोर्स की वैल्यू पुट करके Q से Q को कैंसिल कर दीजिएगा. तो ये आपका मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का फार्मूला आ जाएगा BLV. थैंक यू.